और हाँ, बिल्कुल जैसा निपुण साहब ने कहा और सिद्धार्थ साहब ने भी इसको बड़े विस्तार से बताया है, तो मैं उनसे सहमत हूं कि इजराइल को अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वजूद की लड़ाई है। बिल्कुल ठीक। सिद्धार्थ साहब, हमास के पास एक तरफ शांति की अपील और दूसरी तरफ हमास को अगर ये सारी चीजें दी जा रही हैं, अगर उससे कहा जा रहा है कि लड़िए, और दूसरी तरफ इराक के एक शिया नेता का यह भी बयान आ जाता है कि यहूदी तो हमारे सारे दुश्मन हैं, ये तो फिर शांति कैसे आएगी, या फिर ये इशारा कुछ और है? नहीं राणा जी, पीस, एक्सपेक्टिंग पीस इन द रीजन नाउ साउंड्स वेरी डिफिकल्ट। शांति की वहां पे इच्छा अपेक्षा करना अब थोड़ा ये डिफिकल्ट होता जा रहा है। देखिए, दो तीन बातें मैं जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया और निपुण जी ने भी बड़ी निपुणता से उसको समझाया कि इजराइल जो है या फिर जो यहूदी कौम है, अभी देखिए एंटनी ब्लिंकन जब जो कि विदेश मंत्री हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो इजराइल जाते हैं तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे एक यहूदी की तरह आया हूँ। आज आप देखिए फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, ही इज अ ज्यूइश। आज आप देखिए जैसे कि निपुण जी ने बताया काफी सारे नोबेल लॉरेट्स हैं जो मेडिसिन हो गया, फार्मेसी हो गया, उसमें सब उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पे एक सिविलाइजेशन, एक कम्युनिटी है जो प्रॉस्पर होना चाहती है, जो ह्यूमैनिटी के साथ रह के ब्लिसफुली, खुशी से रहना चाहती है, वो है। ये उदाहरण मैं कई जगह पे दे चुका हूं कि जब 2008 में इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में एक सुलह प्रोजेक्ट हुआ था, जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो सुलह करना, सुलह इज एन अरबिक वर्ड, और इट वाज बेसिकली एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस हुआ था, जिसमें आई वाज पार्ट ऑफ इट। और जब हम पैलेस्टीनियन क्वार्टर्स में जाते थे जो कि वेस्ट बैंक में है, तो वहाँ के बच्चों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते थे, उनको अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो वो उसके साथ इतनी rather than trying to find a symphony out of that musical instrument, वो उसको सड़क पे पटक पटक के उसको उसके अंदर का जो एग्रेशन है वो निकालना चाह रहा है। तो एक सोसाइटी है जो खुशी से, इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती है, और दूसरी एक कम्युनिटी है जिसका सिंगल एम जीवन का यही है, टू एनहाइलेट इजराइल एंड द जूइश पीपल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये जो है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी है जिसको मैं कह सकता हूँ। एक दो बातें मैं यहाँ पे और आपके साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, डील ऑफ द सेंचुरी जो अभी कुछ वर्षों पूर्व हुई, जिसके बाद हम I2U2 का एक अलायंस भी क्रिएट हुआ। I2 यानी कि इंडिया और इजराइल, और U2 यानी कि यूएसए एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो अरब मुल्क है वो भी समझ रहा है कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो उनकी रही है वो अभी मे बी अ डेकेड और टू, उसके बाद का फ्यूचर क्या है। सो दे हैव स्टार्टेड नेगोशिएटिंग अबाउट अ लाइफ बियॉन्ड द पेट्रो डॉलर्स। और उसके लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट ने एक समझौता किया इजराइल के साथ, और जिसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ये समझौते को डीरेल करने का प्रोसेस भी जो एक कह सकते हैं वो ये हो सकता है कि हमास को शायद से एग्रीवेट किया गया, हमास को उकसाया गया। ऑब्वियसली ईरान जो कि एक सुन्नी राष्ट्र है, हमास भी एक सुन्नी आइडियोलॉजी के उसमें लोग हैं, तो दोनों का एक अलायंस मिलके कहीं ना कहीं पे ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, सऊदी अरेबिया हैं, वो एक रिकंसिलिएटरी मोड में आ रहे थे। वो एक्सेप्ट करने लगे थे कि इजराइल एग्जिस्ट एंड इज दे हैव टू एक्सेप्ट इट। ये एक रियलिटी है, इसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं, जो कि पीएलओ भी कई बार कह चुका है कि ही वुड वांट ऑल द जूइश पीपल टू बी थ्रोन इनटू द रेड सी। वो अब नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है। तो एक देखिए, शक्तिशाली जब राष्ट्र बनता है तो ये अभी हमने 2014 से भी देखा, जो कि निपुण जी ने भी बताया कि जब हमारा अब डिफेंस है, डिफेंस इज एन एग्रेसिव डिफेंस, इट्स ओवर्टली एग्रेसिव डिफेंस। तो ये नीति इजराइल की 1948 में जब वो एस्टैब्लिश हुआ तब से रही है। वो एक छोटा सा देश है। अब देखिए,
नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो 420 किलोमीटर में इजराइल के नॉर्थ से आप इजराइल के साउथ तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ 420 किलोमीटर में। और एक्सट्रीम जो उसके जो विड्थ है वो कुछ मेरे ख्याल से 100-110 किलोमीटर जो है आपके ईस्ट से वेस्ट। तो एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या अभी 90 लाख है। आप ये सोचिए कि दिल्ली की जो जनसंख्या है उसकी, आप जानते हैं दिल्ली की क्या पॉपुलेशन है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास है। हाँ। और मैं सूरत में हूँ, सूरत की पॉपुलेशन इज रफली 80 लाख। तो एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेस का देश है, बट उसने अपने ह्यूमन कैपिटल को इतना ऑप्टिमाइज किया है कि आज वो देश जो है सभी से टक्कर ले पा रहा है। दूसरी एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही 7 अक्टूबर हैपेंड, ऐसे ही 7 अक्टूबर हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद वॉर डिक्लेयर हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि विश्व के अलग अलग देशों में जहां पे भी इजरायली अभी रह रहे हैं, कुछ मित्र मेरे भारत में थे, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि नाउ दे नीड टू रिटर्न बैक टू देयर कंट्री। तो कहीं ना कहीं पे ये जो अग्निवीर का जो कंसेप्ट भारत सरकार लाई, मोदी सरकार लाई, ये कह सकते हैं कि ये उसकी भी एक आप सफलता देख सकते हैं। ये सारे के सारे वहां के अग्निवीर हैं, रिजर्व्स हैं, जिन्होंने कहीं कुछ 2 साल 3 साल आईडीएफ में काम किया और उसके बाद वो अभी अपने अपने प्रोफेशन में है। बट व्हेन द नेशन नीडेड, जब इजराइल को उसकी आवश्यकता थी, सभी के सभी वहां पे एन मास वापस इजराइल जा रहे हैं। नेशन नीड्स इट। तो कहीं ना कहीं पे भारत को इससे बहुत कुछ सीखना है। और आई वुड लाइक टू थैंक एएमवी नेटवर्क, और आपने जो प्रश्न किए बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बिल्कुल निपुण साहब, हमास और इजराइल युद्ध का आखिर असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा?